हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी 2024 में जो आपका एग्जाम होगा, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, अदर स्टेट में दोस्तों जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जीके टेस्ट दोस्तों आपका ये दूसरा क्लास है। आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों, नए पैटर्न पर आदत रहेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा के अंदर बार बार आपसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर याद रखना है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को आप शेयर कर दें। नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास होती है, जुड़ना ना भूलें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम 30 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बताइए क्या आंसर जाएगा क्वेश्चन का। तो आपके फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका। सही आंसर होगा संस्कृत। आपको याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, प्रालेख विद्या का अभिप्राय किससे है दोस्तों? प्रालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, राइट आंसर आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महापाषाण काल में उपयोग में लाए थे दोस्तों, याद रखना है क्या थे दोस्तों, बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां, तो जिसे दोस्तों हम कब्र के रूप में जानते हैं। बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखनी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, मानव के द्वारा पहली प्रयुक्त धातु कौन सी थी, काफी बार पूछा भी गया है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कॉपर। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। धातु आपसे पूछा गया दोस्तों, कॉपर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? बताइए कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, यह आपके राजस्थान क्षेत्र के अंदर है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखिए सभी साथी। अगला क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे दोस्तों, ये आपके बुद्ध के काल में, याद रखेंगे बुद्ध के काल में दोस्तों प्रकट हुए थे धातु से बने सिक्के। याद रखना एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? बताएं हड़प्पा के लोगों की हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। उचित समतावादी का होना ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है दोस्तों, से आपको छांटना है। तो याद रखना हड़प्पा के बारे में जो उक्ति है दोस्तों, सही शब्द हैं वो है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। याद रखिए पशुपति काफी बार पूछा जाता है, पशुपति का सम्मान दोस्तों हड़प्पा से, याद रखना है पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए भारत के अंदर खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर दोस्तों आपका हड़प्पा है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बताएं दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए याद रखें दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, याद रखना है आपको मुद्राएं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मुद्राएं याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है, एसएससी जीडी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे 1921 में। ऑप्शन नंबर सी
सही आंसर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा रेस्तरां की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिली? हड़प्पा रेस्तरां की खुदाई निम्नलिखित में से दोस्तों कहाँ पर नहीं मिली? क्या नहीं मिली दोस्तों? याद रखना, शिखर सहित मंदिर दोस्तों उसमें नहीं मिले थे। बाकी आपके नाली एवं कुएं ये भी दोस्तों आपको मिला था हड़प्पा की खुदाई के अंदर। दुर्ग भी मिले थे दोस्तों और धान्यगार भी, ये दोस्तों तीनों मिले थे। आपको क्या नहीं मिला था दोस्तों? शिखर सहित मंदिर आपको देखने को नहीं मिले थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दोस्तों, असेंबलियों की कृत्रिम गोदी जिसे हम दोस्तों डायाड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था दोस्तों? ये आपका, इसे आप करेक्ट कर लेना, ये आपका दोस्तों सिंधु स्थल कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जावा ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से है? यहाँ पर भी दोस्तों करेक्शन कर लेना, ये सिंधु घाटी है, याद रखनी सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर, पेड़ और पशु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एक चौथाई सिंधु नगर, बिना दुर्ग का एक चौथाई सिंधु नगर दोस्तों ये कौन सा था? तो याद रखिए दोस्तों, वह था आपका ऑप्शन नंबर डी चहुंदड़ो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे चहुंदड़ो को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की आतिशबाजी के बाद कौन सा समुदाय जानवर भिक्षु नहीं था दोस्तों? वह कौन सा जानवर नहीं था दोस्तों? जानवर भिक्षु नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गाय को याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता दोस्तों सभी में आप करेक्ट कर लेना, इसमें मिसप्रिंट है सिंधु घाटी, याद रखेंगे सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता आपसे पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा नागरिकता, शहरी जीवन का होना, इसकी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगार था? तो याद रखिए दोस्तों, यह किसका? सिंधु घाटी का दोस्तों, याद रखना है सिंधु घाटी का था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? देवी माता की जो पूजा दोस्तों यह किससे संबंधित थी? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में, याद रखना है, आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रिय अपने मकान में तोड़ फोड़ थे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा पकी हुई ईंटों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे पकी हुई ईंट। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यह भी दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन आपका धान्यगार दोस्तों, याद रखना क्या था? धान्यगार, याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या थी? नगर की सभ्यता का होना, यह दोस्तों इनकी प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, नगर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, जिसे दोस्तों पत्तन नगर को हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कौन सा है? याद रखिए जो आपका बंदरगाह पत्तन नगर है दोस्तों वह आपका लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है, एसएससी के अंदर पूछा गया है। बताएं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे मानते हैं हम? याद रखें दयाराम साहनी, सभी को पता होगा। नहीं पता है दोस्तों जो आप जान लें, दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, सर्वप्रथम माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वह द्रव्य कौन था दोस्तों? आपसे पूछा गया है किस द्रव्य का उपयोग, तो याद रखें टेराकोटा का उपयोग दोस्तों हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जगह, टेराकोटा नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है दोस्तों? संबंध कौन सा नहीं है हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ में? तो याद रखेंगे पी.एस. वत्स, ये दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बाकी दोस्तों चार्ल्स मेसन, कनिंगम,
एम वाइला दोस्तों ये सभी दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंध रखते हैं। पी एस वत्स नहीं रखता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी दोस्तों? तो हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों याद रखेंगे कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कांस्य युग याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा वासी दोस्तों याद रखिए कपास, इसके कपास के उत्पादन में अग्रणी थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी दोस्तों क्या थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर यानी कि खानाबदोश या फिर जनजातीय? याद रखना है हड़प्पा के निवासी दोस्तों क्या थे? शहरी थे दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, शहरी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो देखिए याद रखना है आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। कृषि करना यानी कि खेती करना इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी फ्रेंड्स याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। एक बार दोस्तों अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, नए जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें जिससे हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो के लिंक को आप सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।